नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन मऊ की सालाना आम मीटिंग इतवार के रोज़ सुबह तकरीबन 10 बजे डोमनपुरा फैज़ी गेट वाक़ा DFA के दफ्तर पर डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन मऊ के सदर अलहाज शफीक अहमद डायमंड की सदारत में अख्ताम पजीर हुई। मीटिंग के एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश फुटबॉल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शमसुद्दीन बाबू भाई के गुज़श्ता 7 अगस्त को हुए सानेह इर्तिहाल पर ताज़ियती मीटिंग, गुज़श्ता कार्रवाई पर तबादले ख्याल, फुटबॉल टीमों का रजिस्ट्रेशन, खिलाड़ियों के ट्रांसफ़र पर गौर व फिक्र, साल 2020-21 के लिए वर्किंग कमेटी के अरकान के इंतखाब पर गौर, चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी के ज़रिए पेश किए गए मशवरे पर गौर व फिक्र जैसे 7 नुकात पर तबादले ख्याल किया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन मऊ के सदर अलहाज शफीक अहमद डायमंड ने बताया कि आज डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल यूनियन की सालाना मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जो हर साल मुनक़िद की जाती है, और इस मीटिंग का कुल 6 नुकाती एजेंडा था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश फुटबॉल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर रहने वाले मरहूम शमसुद्दीन बाबू भाई की ताज़ियत में मीटिंग थी। नाजरीन, आइए सुनते हैं मज़ीद अलहाज शफीक अहमद डायमंड क्या कहते हैं, और साथ में मौलाना अफरोज़ आलम कोपागंजी और याकूब। जी शफीक भाई बताएं, आज डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग आज यहाँ पे मुनक़िद की गई थी, किस मकसद के लिए? ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ की जो है वार्षिक मीटिंग बुलाई गई थी, जो हर साल होती है। इस साल भी बुलाई गई थी और इसका मकसद तो हम लोग का 6 एजेंडा था। पहला एजेंडा ये था कि शमसुद्दीन जो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका इंतकाल हो गया था, उनके लिए ताज़ियती ये था। और दूसरा ये था कि कलमों का रजिस्ट्रेशन जो है इस साल कराना है, खिलाड़ियों का जो है ट्रांसफ़र होना है, उसके लिए था। तीसरा यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ है, इसका चुनाव इस साल कराया जाए। अच्छा, जैसे आपने कहा 3-4 पॉइंट्स आपने बताए। हाँ, तो जिसमें एक पॉइंट्स है कि खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराना। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जो मेन बॉडी है, उससे और आपकी जो एसोसिएशन है, दोनों के बीच तनाज़ा था। क्या तनाज़ा हल हो गया है क्या? नहीं, कुछ हल नहीं हुआ है और हम लोगों का कोई तनाज़ा नहीं है। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ, हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ जो है, उसको इलेक्शन के ज़रिए यहाँ का जो है सेक्रेटरी मुंतखब किया जाए। मतलब आप पूरी तरीके से ये डिमांड करना चाहते हैं कि जमहूरियत में जमहूरी निज़ाम के तहत इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, यही हमारा मकसद है और यही हमारी डिमांड भी है। अगर इस पे मान जाती है फुटबॉल संघ, हाँ, तो मतलब आप लोग फिर शिरकत करेंगे फुटबॉल में? बिल्कुल, कोई तनाज़ा ही नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि मौलाना अफरोज़ साहब कोपागंज की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के चीफ़ गेस्ट के तौर पे। क्या उम्मीद करें, चीफ़ गेस्ट के तौर पे आ जाए हैं तो फ़ुटबॉल को कितना फ़ायदा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आने से तो फ़ायदा को तो अल्लाह को इल्म है कि फ़ायदा होगा क्या होगा, मगर ये मैं उम्मीद लगा कर जिस तरीके से हमारे हारी साहब और तमाम लोग मेहनत करते हुए मैंने देखा इन लोगों को, और जिस तरीके से निज़ाम चल रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि मऊ ज़िले के लोग बाहर, सिर्फ ये मऊ ज़िले से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खेलते हुए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंडिया से बाहर भी खेलेंगे। ये मुझे इनका निज़ाम देख करके मेरा दिल कह रहा है, मेरा बहुत, और अरमान भी मेरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़िले का नाम पूरी दुनिया में फैला दे। अच्छा, आज मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ नौजवान नस्लें मोबाइल में गर्क हैं, दूसरी तरफ फुटबॉल है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्लों को? मैं दिल के अमीक हिस्से से एक ही बात अर्ज़ करूँगा, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने नौजवान नस्ल के पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ करके उनसे कहूँगा कि कैरम बोर्ड और ये मोबाइल, ये हमारे लिए ज़हर है, जो देखने में तो महसूस नहीं होता है,
मगर धीरे धीरे हमारे जिस्म को इतना लागर और कमज़ोर कर देगा कि अगर हमको किसी वजह से 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर ज़रूरत पड़ेगी दौड़ करके कोई काम करना है तो हम 500 मीटर के बाद हाफ जाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे। और आगे जो हमारे मुल्क के अंदर अगर हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की फ़िक्र करके नहीं रहेंगे तो हम बिज़नेस में, तालीम में और किसी चीज़ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये फ़ुटबॉल दर हकीकत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात की दौड़, खुद हमारे आका दौड़ लगाए हुए हैं, तो नबी के दौड़ लगाने की वजह से ये सुन्नत हो गया। फ़ुटबॉल एक दूसरा नाम है दौड़ का। तो इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम हमारे नौजवान ख़ुसूसी तौर पर फ़ुटबॉल से दिलचस्पी और दिलजमई के साथ जुड़े रहें ताकि हमारे अंदर चुस्ती और फुर्ती भी रहे और हमारे अंदर की उस कला से लोग कहें भी कि अरे फला मोहल्ले का बच्चा कितना नाम कमाया, तो माँ बाप का भी सर ऊँचेगा और हमारे ज़िले का भी नाम ऊँचा होगा और जो है तमाम लोग खुश भी होंगे, दुआएं भी देंगे और एक तरीके से दिल भी बहलेगा। वरना ये फ़ुटबॉल अगर छोड़ दिए हम मिसाल के तौर पर तो ये कैरम बोर्ड और मोबाइल सेहत को बर्बाद करके रख देगी। मैं आज ही से कर रहा हूँ अपने तमाम नौजवान भाइयों से कि अल्लाह के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखें। याकूब भाई बताएं, आज की मीटिंग की क्या ख़ास बात रही? आज की मीटिंग की खास बात ये थी कि करीब 35 क्लबों में इसमें भाग लिया और काफ़ी जितने इसके सचिव थे काफ़ी उत्साह के साथ आए और भरपूर तरीके से इस एसोसिएशन को चलाने में सहयोग देने का भरपूर वादा किया और आगे से जितनी भी टीमें हैं इसमें सहयोग देने की कोशिश करेंगी और आगे ये फुटबॉल आगे बढ़ेगा। हाँ, एक अंदाज़ा आपको होगा कि पूरे ज़िले में जो रजिस्टर्ड टीमें रही हैं, चाहे आज वो तनाज़े के वजह से बाहर हों चाहे जो अंदर हों, सभी को मिला के कितनी टीमें होंगी ज़िले में? करीब ये 37-38 टीमें हो जाएंगी। 38 टीमों में आपकी एसोसिएशन के साथ कितने की हिमायत है? 32 टीमों की हिमायत है। हाँ, क्या उम्मीद करते हैं कि जो 32 टीमें अभी बाहर थीं जिनको फ़ुटबॉल खेलने से रोका गया था, तो इस ज़िले में फ़ुटबॉल को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? देखिए, पिछले साल जो लीग चैम्पियनशिप हुई उससे फुटबॉल का तो बहुत बढ़ावा हुआ। अगर बढ़ावा ना होता तो इस साल टीमें 3-4 नई टीमें बढ़ गई और आगे भी उम्मीद है कि एक आध टीमें बढ़ेंगी और हमारी लड़ाई फुटबॉल संघ से है, न कि फुटबॉल से। अच्छा, फुटबॉल संघ से या फुटबॉल से नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक ये पैदा होता है कि फुटबॉल संघ जिसको खिलाएगा वही खिलाड़ी बाहर जाकर खेलेंगे। आप लाख खेलते रहें लेकिन उस जो मेन स्ट्रीम गेम है उससे बाहर रह जाएंगे। देखिए, इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दोनों का मतलब ये कि आपसी भाईचारे से ये इसका हल निकलेगा और आगे इंशाल्लाह ये पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के ज़रिए यहाँ पर चुनाव होगा। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों का नुकसान ना हो, फुटबॉल का फ़ायदा हो, जिसकी वजह से लोग एक साथ आएँ? बिल्कुल बिल्कुल।